ये है DJI Osmo Mobile 6 3 एक्सिस गिम्बल। तो ये है बॉक्स पैक, ये नए कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, प्लैटिनम ग्रे कलर वेरिएंट। और बॉक्स के अंदर ये देखिए, ये है वो प्रोडक्ट। काफ़ी कॉम्पैक्ट सी पैकिंग है। ये है गिम्बल, काफ़ी कॉम्पैक्ट से फॉर्म फैक्टर में आता है और ये खास करके मोबाइल फ़ोन्स के लिए बना हुआ है। इजीली आप मोबाइल फ़ोन्स को इसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। गिम्बल के अलावा ये ट्राइपॉड स्टैंड भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। ये है स्मार्टफोन माउंट क्लिप और इस बॉक्स के अंदर एक पाउच दिया हुआ है जिसमें आप इस गिम्बल को रख सकते हैं और कुछ बुकलेट्स हैं। ये USB टू टाइप सी केबल भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने इसे ट्राइपॉड स्टैंड पर लगा दिया है। ये जो नया कलर वेरिएंट है एकदम अमेजिंग लग रहा है। फ्रंट साइड पर यहाँ पर बटन्स दिया हुआ है। ये है जॉयस्टिक, मोड बटन, रिकॉर्डिंग, ये एक और बटन है यहाँ पर। और इस साइड पर ये आई गेस जूम के लिए दिया हुआ है और आगे की तरफ ये ट्रिगर बटन दिया हुआ है एंड ये है टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है। ये जो क्लिप है इसे आपको इस प्रकार से आपका जो स्मार्टफोन है उसके ऊपर लगाना है। मैं ये जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा है स्मार्टफोन वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये देखिए, खास करके ये एरो मार्क दिया हुआ है, मतलब कि जो कैमरा है वो इस साइड में होना चाहिए। और ये जो पार्ट है जहाँ पर DJI लिखा हुआ है ये मैग्नेटिक है। तो जो क्लैंप है ये बेसिकली फ़ोन के साथ में लगा हुआ है और आप जो फ़ोन है इसे आप नॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जब कभी आपको गिम्बल यूज़ करना है, ये जो मैग्नेटिक भाग है इसे आपको, ये जो मैग्नेटिक पार्ट है इसके ऊपर आपको चिपकाना है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चिपक जाता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर ये मार्किंग दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली इसका जो डिज़ाइन है इसे आपको फिट करना है, क्योंकि ये गलत तरीके से भी लग सकता है। जबकि मैग्नेटिक बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन ये देखिए ये सही तरीके से लगा नहीं है। मैग्नेटिक बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन परफेक्ट फिट के लिए आपको इसे ये देखिए इस प्रकार से अटैच करना है ताकि जो मैग्नेटिक भाग है ये थोड़ा सा, ये जो पॉइंट है इसके अंदर जाए। अब ये प्रॉपर्ली फिक्स हो गया है। जब आप इस गिम्बल को खोलते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अब देखिए ये रेडी है और मैं ये जो जॉयस्टिक है इसे यूज़ करके फ़ोन को टिल्ट और पैन कर पा रहा हूँ। और अगर मैं ये जो बटन है इसे प्रेस करूँ एक बार डबल टैप, तो जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, डबल प्रेस, अब ये पोर्ट्रेट मोड में आ गया है। ज़्यादा करके लोग इस प्रकार के वीडियोस बनाते हैं शॉर्ट्स के लिए, रील्स के लिए। और अगर आपको नॉर्मल फॉर्मेट में वीडियो शूट करना है वाइड एंगल में, तो ये जो बटन है इसे यूज़ करके आप इमीडिएटली स्विच कर पाएंगे। ये जो गिम्बल है काफ़ी लाइट वेट है। इनफैक्ट ये जो फ़ोन है ये थोड़ा सा हैवी है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा वेट ऐड हो गया है। अब इसे यूज़ करके मैं बड़ी आसानी से सिनेमैटिक शॉट्स शूट कर पाऊँगा। देखिए ज़्यादा करके जो गिम्बल्स हैं उनके जो फीचर्स है वो सेम होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये मोड का बटन मिलता है। यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के जो कंट्रोल्स हैं पैन टिल्ट के, वो ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर भी दिया हुआ है। अब ये जो DJI का गिम्बल है इसे मैं स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करता हूँ एप्लीकेशन के ज़रिए। DJI मीमो करके एप्लीकेशन है, उसे मैंने इंस्टॉल कर दिया है और एक फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है, उसे मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो जो एप्लीकेशन है इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। प्रोफेशनल लेवल के वीडियोज़ आप इसके साथ में शूट कर पाएंगे और यहाँ पर भी आपको फ़ोटो, वीडियो, स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है। कुछ स्पेशल इफेक्ट्स का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इसे यूज़ करके आप बड़ी आसानी से बहुत कुछ कर पाएंगे। और इस प्रकार का गाइड भी आपको मिलता है जो कि आपका जो वर्क प्रोसेस है इसे बहुत ही सिंपल बनाता है। तो ये है डायनेमिक जूम शॉट, ये है टाइम लैप्स, ये है हाइपरलैप्स। और मैं जाता हूँ वीडियो मोड में, ये है वीडियो मोड। और यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रिगर बटन दिया हुआ है, ये जो ट्रिगर बटन है अगर मैं इसे प्रेस करूँ, ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है और मैं ट्रिगर बटन को प्रेस करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इसने जो सब्जेक्ट है उसे डिटेक्ट कर लिया है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या फिर पर्सन हो, ये डिटेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए छोटा सा वीडियो भी प्ले हो रहा है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो फीचर है ये किस प्रकार से काम करता है। अगर आप पहली बार ये जो फीचर्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन है यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ी आसानी से आपको जो फीचर्स है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये जो ट्रैकिंग फीचर है ये देखिए फेस को ट्रैक कर रहा है और जैसे जैसे सब्जेक्ट मूव करता है ये जो गिम्बल है उसे एक्चुअली फॉलो कर रहा है। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, खास करके अगर आप सोलो रिकॉर्डिंग करते हैं और आपने ट्राइपॉड स्टैंड पर इस गिम्बल को रखा हुआ है, तो देखिए किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये जो गिम्बल है ये ऑटोमेटिकली उसे फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली आपको ज़्यादा इनपुट देने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ख़ास करके अगर आप मूविंग शॉट कर रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्ट भी मूव हो रहा है प्लस आप भी मूव करके वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उस दौरान भी काफ़ी बढ़िया इफेक्ट, बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आपको मिलने वाला है।
चलिए मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ जो कि मैंने इसी गिम्बल के साथ में शूट किया हुआ है और इस कैमरे के साथ में शूट किया हुआ है। तो अगर आपको सिनेमैटिक वीडियोस आपके स्मार्टफोन के साथ में शूट करना है तो ये जो गिम्बल है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। एक तो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इजी टू कैरी है, एक्स्ट्रा लोड ऐड नहीं करता है, ये बहुत ही लाइट वेट है। प्लस ये जो गिम्बल है ये आपको बहुत सारे सिनेमैटिक ऑप्शंस देते हैं जो कि आपका जो काम है इसे बहुत ही आसान बनाता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में अधिक जानकारी, लिंक जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं और इसका जो प्राइसिंग है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखते रहिए।